हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आ गया हूं एक नए जॉब की अपडेट लेकर। यह वैकेंसी फूड डिपार्टमेंट FSSAI की तरफ से आई है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। दोस्तों, यह एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये 12th और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रखी गई है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। दोस्तों, इसमें मल्टीपल पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है और यह ऑल इंडिया वैकेंसी है। दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं और आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके स्टेट में मिलेगा। दोस्तों, यह वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वह ज़रूर इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्योंकि यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और परमानेंट जॉब है। दोस्तों, तो अब हम इसकी पूरी डिटेल्स को देखेंगे, कैसे ऑनलाइन होगा, किन किन पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट क्या होगा, इसकी पूरी नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जैसे भी कोई भी अपडेट लाएं वो आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, अब हम इसकी पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। FSSAI की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है 2021 के लिए, वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो दिया गया है इसकी पूरी डिटेल्स दी गई है। FSSAI की पूरी डिटेल्स है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में दिया गया है, जो कि 30 सितंबर 2021 को रिलीज कर दिया गया था। अब हम इसकी पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन की, यानी कि इसमें एप्लीकेशन किस मोड से लिया जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट www.fssai.gov.in। यहाँ पे दोस्तों मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.fssai.gov.in। यहाँ पे कोई भी दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन है। और ना ही आपको इसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो FSSAI को आपको भेजनी होगी। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन करना होगा, यही मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो वेबसाइट लिंक ओपन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस या इंटीमेशन चार्जेस के लिए। जो दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए जो लिंक जनरेट हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा इस वेबसाइट पे, वो 8 अक्टूबर 2021 से ये चालू हो जाएगा। फॉर्म को फिल करना चालू कर दिया जाएगा, और इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 7 नवंबर 2021 तक चलेगी। दोस्तों, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, वो 8 अक्टूबर 2021 से लेकर 7 नवंबर 2021 तक ये फॉर्म को फिल किया जाएगा। टेंटेटिव डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डाउनलोडेबल एडमिट कार्ड फॉर CBT 1 स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात जो की गई है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द डेट विल बी पब्लिश्ड ऑन FSSAI वेबसाइट आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अभी कुछ भी बताया नहीं गया है कि स्टेज 2 और स्टेज 1 कब लिया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो इसका लास्ट डेट होगा इस फॉर्म का, जो कि 7 नवंबर 2021 दिया गया है, उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिश कर दिया जाएगा। FSSAI के वेबसाइट पे इसको पब्लिश कर दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, यानी CBT 1 कब लिया जाएगा, CBT 2 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताया जाएगा। तो अब हम इसकी आगे की डिटेल्स देखते हैं। आप 5 नंबर में देख सकते हैं, हेल्प फैसिलिटीज़ दी गई है। 6 नंबर में डिटेल्स ऑफ पोस्ट दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट की डिटेल्स दी गई है। द पोस्ट बीइंग एडवर्टाइज अलॉन्ग विथ एज लिमिट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आर एज टेबुलेटेड बिलो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोस्ट कोड दी गई है, नेम ऑफ पोस्ट दी गई है, कैटेगराइजेशन दिया गया है, पे लेवल दिया गया है, एज लिमिट ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन दी गई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है फूड एनालिस्ट के लिए पे लेवल 10 दिया गया है, एज लिमिट दी गई है 35, और टोटल वैकेंसीज जो है वो 4 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 है, OBC वालों के लिए 1 और SC और EWS को 1 दिया गया है। इसमें दोस्तों कम है, लेकिन TO में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है। टेक्निकल ऑफिसर में जिसका पे लेवल 7 है, एज लिमिट दी गई है 30, और टोटल जो वैकेंसीज है वो 125 है, जो कि इतनी आती नहीं है हमेशा। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी दी है इस बार।
125 जिसमें अनरिजर्व की 50 दी गई है, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 33, एससी के लिए 19, एसटी वालों के लिए 10 और ईडब्ल्यूएस 13। फूड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए दिया गया है, पे लेवल दिया गया है 7, एज लिमिट 30 दी गई है और टोटल वैकेंसीज 37 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी वाले भी यहाँ पे मौजूद हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए पे लेवल 7 दी गई है, एज लिमिट दी गई है 30 और टोटल वैकेंसीज 4 है। असिस्टेंट मैनेजर भी दी गई है जिसका कैटेगराइजेशन आप देख सकते हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन दिया गया है। तो इसके लिए जो वैकेंसी है वो 2 है और 2 है फिजिकल वर्क साइकोलॉजी लेबर एंड सोशल वेलफेयर लाइब्रेरी साइंस के लिए। असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों 33 वैकेंसीज़ है। हिंदी ट्रांसलेटर है, पर्सनल असिस्टेंट है, आईटी असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज़ है वो 233 है, यानी आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर यानी टीओ की जो पोस्ट है उसके लिए 125 वैकेंसीज है दोस्तों। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर आर नॉट एलिजिबल फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। जो क्रीमी लेयर में ओबीसी कैंडिडेट होंगे, जो क्रीमी लेयर में आएंगे वो ओबीसी रिजर्वेशन को नहीं ले पाएंगे, वो वहाँ पे जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट होंगे ओबीसी कैटेगरी के जो क्रीमी लेयर में आते होंगे वो ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, वो उस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। फॉर इकोनॉमिकली वीकर यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कहा गया है कि पुराना आपने कब बनवाया है, इसका उसका कोई मतलब नहीं है, आप अभी भी बनवा सकते हैं और ईडब्ल्यूएस में आप अप्लाई ज़रूर कर देंगे। एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है, इंटीमेशन चार्जेस दिए गए हैं। जनरल ओबीसी का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये रखा गया है और इंटीमेशन चार्ज 500, यानी कि टोटल 1500 रुपये देने होंगे जनरल और ओबीसी वालों के लिए। वहीं आपको एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वोमेन, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं देना होगा, नील है। यहाँ पे 1 भी रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देने होंगे, बट इंटीमेशन चार्ज आपको 500 रुपये देने होंगे। तो टोटल जो आपका एप्लीकेशन फ़ी समझ लीजिए कि टोटल जो आपका खर्च होगा वो 500 रुपया लगेगा। तो दोस्तों 8 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं सर्विस कंडीशन के अंदर पे स्केल दी गई है। तो दोस्तों इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पे स्केल बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट का CGHS रूल जो कि होता है उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी दी जाती है। आप इस वीडियो को दोस्तों पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई है, तो नेशनलिटी दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो दिया गया है। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन की प्रोसेस को दी गई है। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन एज पर द स्टेजेस गिवन बिलो। कैसे किस स्टेज में कैसे एग्जामिनेशन को किया जाएगा वो आपको डिटेल्स में दिया गया है, यानी कि पोस्ट एडवर्टाइज दिया गया है। फूड एनालिस्ट के लिए आपको स्टेज ऑफ सिलेक्शन दी गई है, वेटेज असाइन दिया गया है, यानी कि रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा। टीओ के लिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए CBT 1 और CBT 2 दोनों ही होगा और इसका वेटेज जो दिया गया है वो 50-50% दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर IT वालों के लिए भी सेम है, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों ही होगा और दोनों का वेटेज भी 50-50% रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी ट्रांसलेटर दिया गया है, तो इसमें CBT यानी कि सिर्फ एक ही सिलेक्शन का एग्जामिनेशन होगा और उसका वेटेज 100% रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं CBT प्लस प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। वहाँ पे आपको टाइपिंग की भी टेस्ट देनी पड़ेगी और इसका वेटेज CBT के लिए ही है, सिर्फ 100% CBT के लिए लिया गया है। तो ये कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दिया गया है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT स्टेज 2 कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:20 विल बी शॉर्टलाइज्ड कॉल्ड CBT, यानी कि स्टेज 2 के लिए जो रेशियो होगा वो होगा 1:20। और इंटरव्यू के लिए जो दोस्तों यहाँ पे शॉर्टलाइज किया जाएगा कैंडिडेट्स का जो रेशियो होगा वो 1:5 होगा।
शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, तो यहाँ पे आपको 1:10 का रेशियो रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पार्ट 4 में दी गई है रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशन की बात कही गई है। तो दोस्तों कोई भी फॉर्म आप जब डालते हैं उससे पहले आपको उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप रिजर्वेशन की देख सकते हैं, एक चार्ट बनाकर सारी को डिटेल्स में समझाया गया है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और या फिर स्नैपशॉट लेकर आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। सारे पोस्ट के लिए अलग अलग दोस्तों दिया गया है, IT असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट, सारे को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों 38 पेज में इसका PDF है, तो सारे पॉइंट्स को देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि जो मेन पॉइंट्स है बस उसको देखेंगे। आपको ऑनलाइन करते समय अगर आपको लगे कि अभी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर पूरे को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं रिलैक्सेशन की बात कही गई है, तो कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST वालों के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 साल और जो PWBD होते हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये कुछ पूरी डिटेल्स दी गई है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले दोस्तों, तो देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट दी गई है और उसके क्वालिफिकेशंस क्या हैं उन सभी को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे फूड एनालिस्ट के बारे में दिया गया है, उसका एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों फूड एनालिस्ट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, आपका केमिस्ट्री में होगा, बायोकेमिस्ट्री में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, डेयरी केमिस्ट्री में हो और फूड टेक्नोलॉजी या फिर बहुत सारे दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। और दोस्तों इसमें कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है एनालिसिस ऑफ फूड में, तो ये आपका इसका क्वालिफिकेशंस दिया गया है। वैसे ही आपको दोस्तों दूसरे नंबर पोस्ट का नाम दिया गया है TO के लिए यानी टेक्निकल ऑफिसर के लिए, तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या डिमांड किया गया है, तो मास्टर डिग्री इसमें भी चाहिए दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो आपका बायोकेमिस्ट्री में हो सकता है, फूड टेक्नोलॉजी में होगा, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और बहुत सारे दिए गए हैं। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे सीधी सीधी बात यही है कि इसमें आपको मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है और इसमें और में दिया गया है PG डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन फूड सेफ्टी, यानी कि इन सब स्ट्रीम में आपको PG डिप्लोमा भी होगा कम से कम 1 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन था, आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए नहीं तो PG डिप्लोमा होना चाहिए। और बैचलर या फिर BTech दोस्तों यहाँ पे दी गई है कि आपका अगर 4 साल से कम का कोर्स है तो आपको उसमें PG डिप्लोमा चाहिए। अगर आपका 3 साल का कोर्स है या फिर ग्रेजुएशन कह लें, ग्रेजुएशन है, तो उसमें आपको एक PG डिप्लोमा 1 साल का उसमें कंपलसरी है। लेकिन आपका अगर 4 साल का कोई भी कोर्स है तो उसमें आपको कोई भी PG डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है दोस्तों 3rd नंबर में सेंट्रल फूड सेफ्टी अफसर के लिए, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो इसमें डिग्री मांगा गया है, यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे दिए गए हैं। या फिर आपका मास्टर्स है केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यही कुछ इसकी क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। नेम ऑफ पोस्ट 4था दिया गया है असिस्टेंट के लिए, तो इसका एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन दिया गया है दोस्तों किसी भी बैचलर डिग्री होगा आपका, कोई भी बैचलर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको 5 नंबर में दिया गया है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दोस्तों 12th पर एक यही ग्रेड 1 का जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इंटर लेवल पे जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 का आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 6 नंबर में हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो मास्टर डिग्री आपका होना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, नहीं तो आप इस वीडियो का स्नैपशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं
इसका क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रखा गया है और इसमें दोस्तों आपको टाइपिंग की भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि 40 आपका स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में और 35 हिंदी में आपका होना चाहिए टाइपिंग। और आपको कम से कम कंप्यूटर में MS ऑफिस और इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। डिजायरेबल में दिया गया है दोस्तों डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रोसीड्यूर और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर, यानी IT के लिए आपको क्या मांगा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए दिया गया है BTech और MTech इन कंप्यूटर साइंस और एनी अदर रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और MCA और बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड। इसमें आपको BTech होगा या फिर MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या फिर आप MCA होने चाहिए। 5 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, मिनिमम 3 साल का मांगा गया है आपको कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। दोस्तों आप देख सकते हैं सारे पोस्ट को अलग अलग यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं, तो आप अगर किसी भी पोस्ट के लिए आप अगर फुलफ़िल करते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। IT असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 1 ईयर PG डिप्लोमा मांगा गया है। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्तों। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है और डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये कुछ इसकी डिटेल्स हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पार्ट 6 में एग्जामिनेशन सेंटर दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर CBT स्टेज 1 और रिटेन एग्जामिनेशन के लिए आपको कहाँ कहाँ पे सेंटर इसका होने वाला है उस सब की लिस्ट दी गई है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर फॉर CBT 2। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी पहले ही डिसाइड कर दिया गया है कहाँ कहाँ पे होने वाला है। तो स्टेज 2 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये स्टेज 2 का दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर। दोस्तों पार्ट 7 में सिलेबस की बात की गई है। तो सिलेबस के लिए यहाँ पे लिखा गया है फॉर सिलेबस ऑफ फॉर वेरियस पोस्ट कैंडिडेट्स आर टू विजिट FSSAI वेबसाइट अंडर टैब जॉब @FSSAI कैरियर्स। ये दोस्तों यहाँ पे नहीं बताया गया है, नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में क्लियर नहीं किया गया है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों ये दे रहा है कि ये आपको FSSAI के वेबसाइट पे वहाँ पे कैरियर के सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इसको केयरफुली रीड कर लेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट्स दी गई है जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बहुत ही डिटेल्स में इसकी नोटिफिकेशंस है। एप्लीकेशन इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे जगह पे माइग्रेट हुए हैं उनके लिए ये फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। दोस्तों ये सब फॉर्मेट है, ये OBC वालों के लिए दिया गया है, तो ये सब आप देख लेंगे नोटिफिकेशन को ओपन करके। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको कैसे बनवाना है ये सारे फॉर्मेट को दिया गया है। दोस्तों इसमें जो भी पर्सन जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिनका भी क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, जो 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें दोस्तों, क्योंकि ये इसमें जो TO का जो जॉब वैकेंसी है दोस्तों उसमें 125 सीट्स हैं, वो काफ़ी अच्छी सीट है। तो वहाँ पे आप उसके अगर क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर अप्लाई करें। बाकी में सीट कम है लेकिन उसमें बहुत ही अच्छी सीट दी गई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, आप ज़रूर इसे फिल करें। दोस्तों हम इसकी सारी डिटेल्स को देख चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही अपडेट्स लाने के लिए। धन्यवाद।